हाँ जी बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी तक हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और लास्ट एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बोला था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में सबसे पहला है बच्चे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, जहां पर आपको पता है एक्स की वैल्यू -1 से +1 होगी। ठीक है, और सेम कॉस इनवर्स एक्स के लिए बच्चे एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 होगी, बट कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। नेक्स्ट है बच्चे टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। आपको पता है यहाँ पर मैंने टेन की एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है, कॉट की भी मैं एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखूंगा, बट कॉट का क्या होता है बच्चे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें इन दोनों के बच्चे डोमेन क्या होगा, सेम होगा। अब आप लोग ऐसे समझ सकते हो साइन टेन और कॉसेक, बच्चे ध्यान से, साइन टेन और कॉसेक। ठीक है, ये तो बच्चे माइनस साइन दे देते हैं, बट बाकी जो 3 बच गए यानी कॉसेक सेक और कॉट, ये तीनों बच्चे क्या देते हैं, पाई माइनस देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका एक बार हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। बच्चे हमारे पास पहला मैं आपको 2 के प्रूफ करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। बच्चे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चे, अब हम जानते हैं इसमें जो x है बच्चे, इस x की वैल्यू -1 से +1 होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बात हो रही है माइनस ऑफ एक्स की, तो मैंने यहाँ पर बोला अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है रेंज के अंदर क्या होता है बच्चे, अगर किसी का रेंज x बिलोंग्स टू -1 से +1 है और अगर आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों भी माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करोगे +1 तो ये इस तरफ हो जाएगा, और ये 1 पॉजिटिव का है तो माइनस होकर इधर हो जाएगा, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, हमको जो उसकी वैल्यू निकालनी थी यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स की, तो मैंने इसको मान लिया थीटा बच्चे। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ एक्स, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने माइनस साइन को इधर भेज दिया, एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। अब आपको पता है एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा को मैं साइन माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग फॉर्मूला पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब मैंने साइन को उस तरह भेजा तो साइन वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, माइनस का थीटा, और थीटा आपने क्या लेट किया था बच्चे, साइन वर्स माइनस एक्स। तो मैं पुट कर सकता हूँ कि जो हमारे पास थीटा था, मैं इसको ऐसे मैंने इसको दोबारा से लिखा यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस का थीटा, माइनस को उधर भेजा तो थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और थीटा क्या था बच्चे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एक्स की वैल्यू -1 से +1 थी। ठीक है बच्चों, इसमें अगर माइनस एक्स की बात करोगे तो वो भी -1 से +1 होगा। अब हमने जिसको हमको वैल्यू निकालनी थी उसको मैंने थीटा लेट कर लिया, हमने साइन को उधर भेजा तो साइन ऑफ थीटा हो गया, मैंने माइनस साइन को इधर भेजा। ठीक है बच्चों, देखो अब माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चे इसको मैंने लिखा, फिर साइन को उधर भेजा, साइन वर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस का थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैंने इस माइनस साइन को उधर भेजा तो थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन वर्स एक्स, और थीटा हमने क्या होना था बच्चे, साइन वर्स माइनस एक्स। तो देखिए, तो ये हमारे पास पहला प्रूफ हो गया। ठीक है, कि साइन वर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन वर्स एक्स होता है। नेक्स्ट है बेटा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, जिसको हमको प्रूव करना है तो उसको भी मैंने लेट कर लिया, जिसमें इसमें हमने लेट किया था। ठीक है बच्चों, क्योंकि डोमेन का तो इसका भी सेम ही होगा, -1 से +1, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जो ये स्टेप है सीधा यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का एक्स, कॉस उधर चला गया बच्चे, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का एक्स, हमने माइनस साइन को उधर भेजा, देखिए माइनस का कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। अब आपको नेगेटिव को अंदर भेजना है, तो आपको पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, तो कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में कैसे बच्चे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने कॉस को उधर भेजा तो कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चे क्या मानी थी हम लोगों ने, कॉस इनवर्स दिस, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। देख लीजिए, बहुत इजी सा था, हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है बच्चे साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स होता है। जैसे बच्चे हमको कहते हैं रेसिप्रोकल साइन एक्स इक्वल्स टू 1/cos एक्स होता है, इस तरीके से यहाँ पर बच्चे क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x एंगल का 1/ इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स होता है। बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर आपको डोमेन दिख रहा होगा बच्चे, इसका डोमेन बच्चे मैंने ये के लिए आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है
कॉसेक इनवर्स एक्स का तो यही होता है, बट बच्चे यहाँ पर जो साइन लिखा है ये 1/x लिखा है, और आपको पता है यहाँ पर भी इस x की जगह क्या नहीं आ सकता बच्चे, 0 नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, -∞ से -1 और 1 से ∞। ठीक है, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली नेक्स्ट भी है बच्चे, थर्ड है tan इनवर्स 1/x। बच्चे tan इनवर्स 1/x दो वैल्यू देता है, वो cot इनवर्स x भी देता है, वो पाई माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स देता है अकॉर्डिंग टू एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो ये देगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वो ये देगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो बच्चे कॉसेक इनवर्स एक्स जो था मैंने उसको थीटा लेट कर लिया। ठीक है, नहीं मैं कॉसेक इनवर्स एक्स से ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। अब आपको पता है ये थीटा जो है बच्चे रेंज है इस कॉस सेक इनवर्स एक्स की, तो इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, और इसकी अगर डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बच्चे, अब उन्हें कॉसेक इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया था, तो बच्चे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब हमको 1/x प्रूव करना है, तो हमने 1/x कर लिया, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा। हमने साइन को उधर भेज दिया, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, और बच्चे थीटा हमने क्या माना था, थीटा था कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा बच्चे, साइन इनवर्स 1/x। नेक्स्ट है बच्चों, हमको प्रूफ करना है सेकंड वाला, यानी हमको जो मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स 1/x दो टर्म होती है, उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो उसमें बच्चे हमने cot इनवर्स x को थीटा मान लिया। ठीक है बच्चे, अब आपको बताइए ये थीटा जो cot का है, ये इसकी रेंज जो होगी वो 0 से पाई होगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू की बात चल रही है, और इसमें जो x होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, वही हम लोगों ने किया, cos थीटा इक्वल्स टू x, cot थीटा इक्वल्स टू x, तो हमको निकाला था 1/x के टर्म में, तो हमने 1/x कर लिए, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब tan को उधर भेज दिया, तो tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या हो गया, या आप ऐसे कह सकते हो दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x, और यहाँ पर भी tan इनवर्स x tan थीटा। सही है, समझ आ रहा है ना बच्चे, यहाँ पर 1/x लिखा था, मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, तो tan इनवर्स 1/x और tan इनवर्स tan ऑफ थीटा। सही है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 0 से पाई है, बट tan जो होता है वो 0 से पाई के अंदर दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, एक y इक्वल्स टू x की, यानी बोल सकते हैं y इक्वल्स टू थीटा की, और एक लाइन रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू x माइनस पाई की, यानी थीटा माइनस पाई की। समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जो tan इनवर्स 1/x है, इस पूरे की वैल्यू एक बार तो थीटा होगी, कब बच्चे, जब 0 से π/2 की बात हो रही होगी। ठीक है, तो 0 से π/2 के बीच में तो बात होगी, तो वो थीटा होगा। बट जब इस लाइन की बात होगी, यानी π/2 से लेके पाई तक की बात हो रही होगी, तो π/2 से पाई के अंदर इसका कर्व क्या होगा बच्चे, y इक्वल्स टू x माइनस पाई, या तो x माइनस पाई को कैसे लिख सकते हैं बच्चे, x की जगह आपको पता है यहाँ पर थीटा की बात चल रही है, यहाँ पर थीटा की बात चल रही है, तो क्या लिखा मैंने, माइनस का पाई प्लस थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ठीक है बच्चों, हमने थीटा की वैल्यू क्या मानी थी बच्चे, cot इनवर्स x, तो थीटा की जगह cot इनवर्स x, थीटा की जगह cot इनवर्स x, थीटा की जगह बच्चे cot इनवर्स x, और थीटा की जगह cot इनवर्स x। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर तो ये cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 है, बट मैंने आपको जो प्रूफ करा था वो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से। अब देखिए उसको समझिए कैसे बच्चे, cot इनवर्स x, ये था cot इनवर्स x कर्व। ठीक है बच्चों, एक बात आप लोगों को पता होगी, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x अगर लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ cot इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो बेसिकली मैं y की वैल्यू यानी रेंज की वैल्यू बोल रहा हूँ 0 से π/2 है। तो बच्चे यहाँ पर बोला है cot इनवर्स x, यानी पूरे y की वैल्यू कहाँ है, 0 से π/2 के बीच में, तो आप चाहिए y के ऊपर, y पे चले गए। अब देखिए ये 0 है और ये π/2 है, 0 से π/2 के बीच में x की वैल्यू कहाँ जा रही है बच्चे, देखो ये 0 से π/2 के बीच सिर्फ ये वाला कर्व है, और x की वैल्यू कहाँ जा रही है बच्चे, ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या लिखा, x ग्रेटर देन 0। और देखिए π/2 से पाई के बीच में बच्चे x की वैल्यू कहाँ जा रही है, देखिए बच्चे लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अब इक्वल्स टू तो यहाँ पर नहीं आ सकता, आपको पता है, क्योंकि 90 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए कहीं पर भी इक्वल्स टू नहीं आया, इसलिए यहाँ पर ये टर्म हो गया हमारे पास प्रूफ। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपको बच्चे प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, ये जो लिखा हुआ है यानी π/2 और माइनस का π/2 0 ग्रेटर देन और 0 लेस देन पे होगा। ठीक है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, हमको पता है tan इनवर्स x, मैं अगर ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स इस 1/x को लिख सकता हूं मैं cot इनवर्स x। मैंने आपको अभी बताया था कि tan इनवर्स x को आप cot इनवर्स x भी लिख सकते हो, कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और इसी tan इनवर्स x को आप माइनस का पाई प्लस cot इनवर्स x लिख सकते हो। बच्चों देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, इस 1/x को हम लोग ये और ये लिख सकते हैं, तो बस मैंने इसको सोल्व किया, मैंने इसको सोल्व नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज उतारा, और उसको मैंने एक बार ये लिखा और इसको एक बार मैंने ये लिखा और ये इनइक्वालिटी लिख दी। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा।
अब मेरे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। अभी हम लोग उसको प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2। अभी हम लोग उसको प्रूव करते हैं। फिलहाल हम लोग देखिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बचे पाई बाय 2 होगा। यहाँ पर भी देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 और ये माइनस का पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का पाई बाय 2, हेंस ये प्रूव्ड हो जाएगा जो हमको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। जैसे हम लोगों ने जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वैसे यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, जहां पर आपको पता है x दोनों के लिए सेम होगा, -1 से +1। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाय 2, x की वैल्यू ऑल नंबर, सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x पाई बाय 2 और x की वैल्यू। देखिए बच्चों, इसका प्रूफ देखिए, हम लोग सबसे पहला प्रूफ कर रहे हैं, बाकी आप लोग दो खुद से ट्राई कीजिएगा। बच्चे मैंने साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया। ठीक है बच्चे, हमारे पास क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाय 2। मैंने साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया। अब आपको पता है इस थीटा की वैल्यू बच्चे कहां से कहां तक लाई करेगी, -π/2 से +π/2, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि थीटा की जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 लाई करेगी। बच्चे मैंने पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको पता है ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी इनइक्वालिटी को अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया पाई बाय 2, ये साइन रिवर्स हो गया, ये भी साइन रिवर्स हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस आ गया। इस इनइक्वालिटी को मैंने दोबारा से लिखा, छोटी वैल्यू बच्चे माइनस का पाई बाय 2 है, बड़ी पाई बाय 2 है, तो इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिया। बच्चे मैंने पूरी इनइक्वालिटी के अंदर पाई बाय 2 ऐड कर दिया, यानी पाई बाय 2 यहाँ पर भी, पाई बाय 2 यहाँ पर भी और पाई बाय 2 यहाँ पर भी। यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर ऐड करोगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, आपको होता है ना माइनस थीटा के अंदर पाई बाय 2 ऐड करना, और यहाँ पर ऐड करोगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 से पाई है, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 से पाई है। ये हमने क्यों प्रूफ किया अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका। बच्चे अब हम लोग को हमने लेट किया था साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चे x, साइन थीटा इक्वल टू x। अब बच्चे x इक्वल टू साइन थीटा था। अब मैं साइन थीटा को बच्चे लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मुझे लाना है, यानी cos लेके आना है। तो बच्चे मैंने साइन थीटा को लिखा cos 90 माइनस थीटा। सही है बच्चों, अब मैंने cos को इधर हटा के लाया तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा बच्चे, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, cos इनवर्स x अगर लिखा हुआ है और इक्वल्स टू कुछ भी लिखा हुआ है, यानी इक्वल्स टू में y यानी कुछ भी लिखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू बच्चे कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से पाई तक। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है 0 से पाई लाई करेगी, और आपने ऊपर भी प्रूफ किया है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू 0 से पाई लाई करेगी। यानी इस इनइक्वालिटी का यूज करके हमने इसको प्रूफ किया, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से देखिए बच्चों हमने ये प्रूव कर लिया cos इनवर्स x, यानी इस cos को उधर था cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ से या थीटा को हमने इधर लिया है, थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब हमने थीटा की वैल्यू बोली साइन इनवर्स x था, तो हमने प्रूव कर लिया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमारे पास इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, हमने साइन को उधर भेजा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी दोनों तरफ कह सकते हो आप लोग, हमने साइन ले लिया, साइन इनवर्स ले लिया, तो यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। आपको पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, पाई बाय 2, और मैंने इस cos इनवर्स को इस तरफ लेके आ गया। ठीक है बच्चे, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 और cos इनवर्स x इधर आ गया। अब पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, अभी हमने देखा है पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x के दोनों कब बराबर हो सकते हैं बच्चे, जब x की वैल्यू 1/5 होगी। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपसे बोला गया आपको सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करने का मतलब भी आपको बच्चे हमेशा पता होनी चाहिए, सॉल्व का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स x। ठीक है बच्चों, हमने स्टार्ट किया, हमको पता है साइन इनवर्स x लिखा है, तो इनइक्वालिटी में अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही टर्म में होंगे तो ज्यादा इजी होगा, इसलिए हमने cos इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख लिया। हमने इसको उठा के इधर लगाया 2 साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, हमने 2 को डिवाइड कर दिया, यानी पाई बाय 4। अब देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 4। अब मुझे बताइए साइन इनवर्स x की वैल्यू होती क्या क्या है बच्चे, साइन इनवर्स x की वैल्यू बच्चे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होती है, यानी साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लाई करती है, और उसमें जो x होता है उसकी वैल्यू बच्चे कहां से कहां तक, -1 से +1। अब वो बोल रहा है साइन इनवर्स x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 4 है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चे कितनी आ जाएगी x की वैल्यू यहाँ पर, यानी साइन उधर जाएगा तो यानी 1/√2, ऐसे बोल सकते हो ना, x लेस देन इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4, तो x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे 1/√2।
अब आपको पता है, अब आपसे बोला गया x की वैल्यू 1/√2 से छोटी, और आपको पता है छोटी में कहां तक जा सकते हो, तो सिर्फ -1 तक। ठीक है, तो देखो बच्चे मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ -1 से sin π/4, यानी इसकी वैल्यू 1/√2 से लेस देन कहां तक बच्चे, -1, तो x की वैल्यू क्या होगी ये। नेक्स्ट देखिए बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 7 है बच्चे, x अगर पॉजिटिव है हमारे पास कोई भी नंबर, तो बच्चे हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे cos इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, सेक इनवर्स 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस सेक इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चे, ये पूरे सबके एंगल है बच्चे। ठीक है, ये सब इन सबके एंगल है। ठीक है बच्चों, ये सब इसके एंगल है। अब बच्चे हम लोग यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, बच्चे हम लोग एक शॉर्टकट मेथड सीख रहे हैं कि कभी भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स और आपको सीधा कॉट में कन्वर्ट करना है, तो आप एक एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, यानी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में एक्स। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग इसका ये ट्राइंगल लगा के भी कर सकते हो, मैंने इसका प्रूफ बच्चे यहीं से किया है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लेट किया, साइन थीटा इक्वल्स टू x/1 हो गया, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगाया, तो ये x, ये 1, ये तो ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कोई भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, तो मैंने वही यहाँ पर काम किया, एक लिखा है तो मैंने बाकी 5 यहाँ पर निकाली, तो मैंने एक निकाल के दिखाया से, बाकी आप निकाल सकते हो। सिमिलरली बच्चे कॉस इनवर्स अगर दे रखा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ इन तरीके से, आप लोग देख लीजिए बच्चों अपने आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे लिख रखे हो। सिमिलरली बच्चे थर्ड है हमारे पास कॉट टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग उसको याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है हमको टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से a, यानी इस पूरे का हमको आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप लोगों ने ये 11th क्लास का देखा होगा, हम लोग जानते हैं ना बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई ऐसी टर्म दिखाई दे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह क्या पुट हो सकता है बच्चे, साइन थीटा, बट यहाँ पर ए भी लिखा हुआ है तो हमने इस एक्स की जगह क्या पुट कर लिया, ए साइन थीटा। क्लियर हो गया बच्चे, हम लोग अगर ए की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, सिर्फ साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा है, सिर्फ साइन थीटा पुट होता, बट यहाँ पर ए है तो मैंने यहाँ पर ए साइन थीटा पुट कर लिया। तो देखिए आप पुट कीजिए ए साइन थीटा, यहाँ पर अगर मैं ए साइन थीटा पुट करूंगा और ए स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई देगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच जाएगा, और रूट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल आउट हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ से क्या होगी, ध्यान से निकालिएगा, ए अपॉन में जाएगा, यानी एक्स बाय ए और साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास हमको प्रूफ करना है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको इसको प्रूफ करना है, और यहाँ पर बच्चे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चे 3 टर्म आप हमेशा याद रखिएगा बच्चे, कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप लोग इसकी जगह पर साइन या कॉस पुट कीजिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आप 10 या कॉट प्रूफ कीजिएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आप लोग कॉस सेक या सेक लेट कीजिएगा। ठीक है बच्चे, बहुत आसान है, आपको इसको याद करना है। देखिए बच्चे, आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में। ठीक है बच्चों, आपको पता ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो उसमें अगर मैं साइन निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस समथिंग लिखा होगा तो मैं साइन और कॉस पुट करूंगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर में बच्चे 10 या कॉट पुट होगा, क्यों बच्चे, आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है, सॉरी बच्चों, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस अगर समथिंग है तो 10 और कॉट पुट हो सकता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू बच्चे कॉस एक और सेक, किस तरीके से बच्चे, आपको बताना चाहिए सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर एक्स कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 3 टर्म आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आपको दिख गया 1 प्लस अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगा, एक्स की जगह टेन थीटा, तो देखिए यहाँ पर भी टेन थीटा और यहाँ पर भी टेन थीटा। आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा बच्चे, सेक स्क्वायर, और रूट लगाओ तो सिर्फ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। हमने इसको चेंज किया, सेक को 1 बाय कॉस माइनस 1, 10 को साइन बाय कॉस, एलसीएम लिया बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस और अपॉन में कॉस और साइन बाय कॉस, से कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस अपॉन में साइन। मैं आपको बच्चे बहुत बार बता चुका हूँ कि 1 माइनस
कॉस टाइप की टर्म आ जाएगी तो आप लोग ये फॉर्मूला लगाइएगा। क्या बच्चे यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा थीटा बाय 2। ठीक है बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और यहाँ पर साइन थीटा लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये बच्चे बहुत बार रिपीट हो चुका है फॉर्मूला कि साइन थीटा इस एंगल को आधा करना है तो आप 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लगा सकते हो। 2 से 2 कैंसिल बच्चे, साइन से साइन कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा भाई टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे यहाँ से tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बाय 2 हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec साइन इनवर्स a, और ये ब्रैकेट बंद है और इसका आंसर हमको प्रूव करना है रूट के अंदर 3 माइनस a स्क्वायर और a बिलोंग्स टू 0 से 1। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स a लिखा हुआ है, हम लोग इस साइन इनवर्स a को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, सेक में। और आप लोग कर सकते हो साइन इनवर्स a को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूले बताए थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 6 में कैसे कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो मैंने वहां से यूज कर लिया। आप लोग आराम से ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो। तो सेक में ये आंसर आएगा, सेक से सेक कैंसिल आउट होके 1 में ये बच जाएगा और बाहर लिखा है कॉट इनवर्स एक्स। अब आपको इस कॉट को किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, कॉस में। ठीक है बच्चों, आप लोग आराम से खुद से ये क्वेश्चन को कर सकते हो। कॉट ये हमारे पास है, इसको आप कॉस में चेंज करिएगा, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और लास्ट में फिर ये 10 में हमारे पास 10 में रह जाएगा, ये वैल्यू आएगी। फिर 10 को हम लोग किस में, कॉसेक में चेंज करेंगे और हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, हम लोग पहले 10 को फिर 10 में आंसर आ जाएगा, उसके बाद हम उसको कॉसेक में चेंज करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है बच्चों कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बाय 2, आपको ये प्रूफ करना है कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। बच्चे कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्रूफ करना है। नेक्स्ट है बच्चे एक्स अपॉन में 1a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है 1/2 साइन इनवर्स x बाय a। और लास्ट है बच्चे साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस साइन इनवर्स x बाय 2 प्रूफ करना है आपको। ठीक है बच्चों।